जय श्री राधे कृष्णा। प्यारे मित्रों, कहा जाता है कि जब जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है तो हम ईश्वर को कम याद करते हैं, और जब दुख, पीड़ा और संघर्ष हमारे रास्ते में आते हैं तो हम सबसे पहले उनसे ही सवाल करते हैं, हे भगवान, तू मेरे साथ क्यों नहीं है। लेकिन शायद हम यह भूल जाते हैं कि अंधेरी रात में ही तारे ज्यादा चमकते हैं और समंदर की सबसे गहरी लहरें ही मोती लेकर आती हैं। ईश्वर हमें छोड़ते नहीं, बल्कि हमें इतना मजबूत बनाते हैं कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें। कभी कभी वे हमारे साथ होते हैं, हमारे कंधों पर हाथ रखे हुए, लेकिन उनका साहस कब्जे में नहीं बल्कि हमारी आत्मा में जागते हुए होता है। हम उनके दुख में साथ महसूस नहीं करते, क्योंकि वे हमें उड़ना सिखा रहे होते हैं बिना सहारे के, ताकि हम अपनी असली ताकत को पहचान सकें। दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, एक नया रूप देने आता है। ईश्वर हमेशा रास्ता दिखाते हैं, बस हम में अंधेरे में भी चलने का साहस होना चाहिए। जब कोई सहारा देने वाला नहीं होता तो ईश्वर ही तुम्हारा सहारा बनते हैं, बस पहचानने में देर हो जाती है। मुश्किलें ईश्वर का एक पत्र है जिसमें लिखा होता है कि तुम और मजबूत हो सकते हो। भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम चाहते हो, बल्कि वो देते हैं जिसकी तुम्हें सच में जरूरत होती है। जब रास्ते बंद हो जाएं तो यकीन रखना, ईश्वर कोई नया दरवाजा खोल रहा है। ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है, बस कभी कभी वो सामने से तो कभी पीछे से थामे रहते हैं। मित्रों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी हर मनोकामना पूरी करे। मित्रों, गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी सबसे ऊंची टहनी पर एक गौरैया का घोंसला था। उसमें 3 छोटे छोटे बच्चे रहते थे, चहकते, मासूम और हर पल अपनी मां के लौटने का इंतजार करते। एक शाम घने काले बादलों ने आसमान को घेर लिया। हवा ने भयंकर रूप ले लिया। देखते ही देखते बारिश और तूफान ने पूरी धरती को हिला दिया। बिजलियां चमकने लगीं, टहनियां टूटने लगीं, और उसी पल एक जोर का झटका लगा। गौरैया का घोंसला आधा टूटकर नीचे लटक गया। गौरैया जब वापस आई तो मंजर दिल दहला देने वाला था। घोंसले का एक हिस्सा हवा में लटका था और उसके बच्चे कांप रहे थे। नीचे कुत्तों का झुंड और ऊपर मंडराता एक बाज। एक गलत हरकत और सब खत्म। उसके पंख गीले थे, उड़ना मुश्किल था, लेकिन बिना सोचे उसने अपनी चोंच में बच्चों को दबाया और तूफान में उड़ चली। हवा इतनी तेज थी कि हर झोंके के साथ लगता कि अब गिरेगी। अचानक एक बिजली पास के पेड़ पर गिरी। तेज रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया गईं और अगले ही पल सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद धुंधले आसमान के बीच एक हल्की सी परछाई दिखी। यह गौरैया थी। उसके पंख आधे टूट चुके थे, सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन बच्चों को सीने से लगाकर वो गांव के मंदिर की छत पर ले आई। मंदिर की घंटियां हवा में धीरे धीरे बज रही थीं, जैसे खुद भगवान ने उसके लिए दरवाजा खोला हो। लोग चुपचाप देखते रहे और गौरैया ने सिर्फ इतना कहा, जब घर टूटे तो उड़ना मत भूलना। जीवन का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता। कभी कभी अकेलापन हमें घेर लेता है और दुख के साए हमारे चारों ओर मंडराने लगते हैं। ये वो पल होते हैं जब सब कुछ ठहरा हुआ सा लगता है, जब हमारे अपनों की आवाजें भी दूर की लगती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह अकेलापन, यह दुख अक्सर हमारी तकदीर को चमकाने की नींव बन जाता है। जब इंसान दुनिया से उम्मीद खो देता है तो खुद से मिलना शुरू करता है। अकेलेपन की रातें हमें आत्म मंथन का प्रकाश देती हैं और दुख के आंसू हमारी आत्मा को धोकर हमें और मजबूत बनाते हैं। इतिहास गवाह है, जिन्होंने दुख की आग में खुद को तपाया है, संवारा है, वही दुनिया के लिए प्रेरणा बने हैं। तो आइए जानते हैं कैसे जीवन के ये कठिन पल हमारे भविष्य को संवारने वाले सबसे बड़े गुरु बन जाते हैं, क्योंकि अकेलापन और दुख ही किस्मत को चमकाते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमारे साथ कोई नहीं होता, ना दोस्त, ना परिवार, ना कोई सहारा। होते हैं तो बस हम और हमारे दुख। ऐसे समय में बार बार मन में यह सवाल उठता है, मैं ही क्यों? इतना अकेलापन क्यों? इतना दर्द क्यों? लेकिन शायद हम यह भूल जाते हैं कि अंधेरे के बाद ही उजाला आता है और तूफान के बाद ही सवेरा होता है। अकेलापन और दुख, ये 2 शब्द जितने डरावने हैं उतने ही शक्तिशाली भी हैं। जब इंसान अकेला होता है तो वह सबसे ज्यादा खुद के करीब होता है।
वह अपनी कमजोरियों को पहचानता है, अपनी ताकतों को खोजता है और फिर उनके सहारे खड़ा होता है। सोचिए, अगर महात्मा बुद्ध ने दुनिया के दुखों को ना देखा होता तो क्या वे ज्ञान की खोज में निकलते? अगर स्वामी विवेकानंद अकेलेपन और संघर्ष से न गुजरे होते तो क्या वे दुनिया को भारत की आध्यात्मिक शक्ति से परिचित करा पाते? दुख इंसान को तोड़ता नहीं, वह उसे गढ़ता है। वह हमें सिखाता है कि जीवन की असली ताकत भीड़ में नहीं बल्कि खुद के भीतर है। जब हम अकेले होते हैं तो हम दूसरों की परवाह करना नहीं बल्कि अपनी कीमत पहचानना सीखते हैं। अगर आज आप अकेले हैं तो घबराइए मत। यह समय शायद आपको आपके असली स्वरूप से मिलाने आया है। अगर आप दुख में हैं तो यह मत सोचिए कि ईश्वर ने आपको त्याग दिया है। शायद उन्होंने आपको चुना है। चुनौतियां उन्हीं के हिस्से आती हैं जो उन्हें पार कर सकते हैं। हर महान आत्मा ने अकेलेपन को पाया है। हर सफल व्यक्ति ने दुख को सहा है, क्योंकि हीरा अंधेरे में ही चमकता है और सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। अगली बार जब आप खुद को अकेला पाएं या जीवन के दुखों से घिरा हुआ पाएं तो मुस्कुराइएगा, क्योंकि यह वो समय है जब आपकी तकदीर एक नई कहानी लिख रही है, संघर्ष की, बदलाव की और सफलता की। याद रखिए, अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्मशक्ति है। दुख सजा नहीं, तैयारी है। और ये दोनों मिलकर आपकी किस्मत को चमकाते हैं। रात के 2 बज रहे थे। सारा गांव गहरी नींद में था, लेकिन एक घर में दिया अब भी जल रहा था। उसी दिए की रोशनी में बैठा था आरव, 22 साल का वो लड़का जिसके जीवन में पिछले 2 सालों से कोई सुबह नहीं हुई थी। माता पिता एक सड़क हादसे में गुजर गए थे। रिश्तेदारों ने घर जमीन पर कब्जा कर लिया था। दोस्त धीरे धीरे साथ छोड़ गए थे। एक वक्त था जब आरव कॉलेज का टॉपर था। सब उसे भविष्य का आईएएस कहते थे, लेकिन अब वो एक टूटी चारपाई पर बैठकर अपनी किस्मत को कोसता रहता था। एक दिन जब वो पुराने कागजों को जलाने जा रहा था तो उसकी नजर एक पीले लिफाफे पर पड़ी। मां के पुराने बक्से से निकला था। खोला तो उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिस दिन खुद को सबसे अकेला महसूस करो उस दिन इस कांच के टुकड़े को देखना। लिफाफे में एक चमकता हुआ नीले रंग का कांच का टुकड़ा भी था। उसमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई छिपा हुआ राज बताना चाहता हो। आरव ने उसे अपनी जेब में रख लिया, यह सोचकर कि शायद मां की आखिरी निशानी है। उस रात जब उसे नींद नहीं आई तो वो पहाड़ी वाले मंदिर की ओर चल पड़ा। उसकी मां उसे वहां ले जाया करती थी। रास्ता सुनसान था, लेकिन चांदनी रात में वो कांच का टुकड़ा नीली रोशनी छोड़ रहा था, जैसे कोई दिशा दिखा रहा हो। अचानक पहाड़ी के पीछे से एक बूढ़े साधु निकले। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम अब तैयार हो? आरव चौंक गया। उसने तो किसी से कुछ कहा ही नहीं था। साधु ने वही कांच का टुकड़ा हाथ में लिया और कहा, यह तुम्हारी किस्मत की चाबी है। दुख ने तुम्हें तोड़ा नहीं, संवारना शुरू कर दिया है। उस रात के बाद आरव ने फिर से जिंदगी को अपनाना शुरू कर दिया। उसने खेतों में मजदूरी की, शाम को बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और रात में खुद पढ़ाई करता। धीरे धीरे गांव में उसकी मेहनत के चर्चे होने लगे। गांव के स्कूल में उसे टीचर की नौकरी मिल गई। फिर उसने एक एनजीओ से जुड़कर पहाड़ी के बच्चों की शिक्षा के लिए अभियान चलाया। 5 साल बीत गए। अब आरव खुद एक सफल शिक्षक, समाज सेवक और मोटिवेशनल स्पीकर था। जब भी कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता तो वो अपनी जेब से वही नीला कांच निकालता और कहता, यह सिर्फ कांच नहीं, मेरी मां का विश्वास है जो सबसे बड़े अकेलेपन और दुख में मुझसे वापस मिला गया। दर्द कितना भी गहरा हो और अकेलापन कितना भी डरावना, अगर आप उसे समझ सकें तो वही आपको आपकी असली पहचान तक ले जा सकता है। कभी कभी हम टूट कर ही जुड़ते हैं और अंधेरे में ही हमें हमारा रास्ता नजर आता है। अकेलापन उस मिट्टी की तरह है जिसमें आत्मा का बीज अंकुरित होता है। जो दुख में मुस्कुराना सीख गया वही किस्मत पर जीत पाता है। अकेले चलना मुश्किल होता है, पर यही वो रास्ता है जो सबसे दूर तक ले जाता है। जो तूफानों में नहीं डगमगाए वो सितारों तक पहुंचे हैं। सहारे के लिए कभी किसी पर निर्भर मत रहना। तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम्हारा हौसला है। अंधेरा कितना भी घना हो, सूरज निकलने से पहले हिम्मत मत हारना। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आता है। यह ईश्वर की कला है। अगर आंखों में आंसू आने लगें तो समझ लेना कि मसला गहरा है। वक्त वक्त पर उन्हीं रिश्तों की कदर करना जो सही वक्त पर तुम्हारा साथ देते थे।
जीवन में वही लोग सफल होते हैं जिन्हें खुद पर बहुत विश्वास होता है, क्योंकि जो इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता वो कभी सफल नहीं हो सकता। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे जमा किए हुए पुण्य कर्म कब खत्म हो गए। जब पुण्य खत्म हो जाता है तो एक समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ धोखा ना करें और किसी की आत्मा को दुख ना पहुंचाएं। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और अपने प्रकाश से सारे संसार को रोशन करता है। धैर्य और परिश्रम से ही दुनिया को रोशन करने की शक्ति मिलती है। सुखी व्यक्ति वो है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है और दुखी व्यक्ति वो है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है। अगर कोई तुम्हारा साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। जैसे पक्षी सूखे पत्तों के बावजूद अपना घोंसला नहीं छोड़ते, उन्हें विश्वास होता है कि पत्ते फिर से खिलेंगे, वैसे ही हमें भी विश्वास रखना चाहिए कि मुश्किलें स्थायी नहीं होती। दुनिया में कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं होता, इसलिए रिश्तों में कुछ कमियों को नजरअंदाज करना जरूरी है। लड़ने और लड़ाने वालों से सावधान रहें, क्योंकि उनका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन लड़ने वालों का सब कुछ नष्ट हो जाता है। मेघनाथ की वो बात दिल को छू जाती है जब उसने कहा था कि पिताश्री, राम ने तो मुझे सब कुछ त्यागना सिखाया है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि रावण विद्वान था, बल्कि यह है कि विद्वान भी रावण हो सकता है। मुंह से निकले शब्द हम दे जाते हैं, मन की बात बोलकर फैसले हो जाते हैं और मन में रखकर दूरियां बन जाती हैं। जब जीवन में सुख और आनंद मिले तो ईश्वर का धन्यवाद करना, और जब ना मिले तो धैर्य करना सीखना। वो बनो जो तुम हो और वो कहो जो तुम महसूस करते हो, क्योंकि जो लोग बुरा मानते हैं वे महत्व नहीं रखते, और जो महत्व रखते हैं वे बुरा नहीं मानते। खुद को खास समझो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें खास ही बनाया है। ईश्वर कभी कोई फालतू चीज नहीं बनाते। दिल खोलकर जियो, क्योंकि उम्र, दुनिया और समाज की चिंता में पड़े तो सोचते ही रह जाओगे। दुनिया के मोह में भगवान के प्रेम से बढ़कर आनंद में कुछ भी नहीं है। नदी में डूबने से बेहतर है कि किसी को डूबने से बचाया जाए। जरिया बनना है किसी को बचाने का। लोग छोटी छोटी बातों पर तुम्हें छोड़ देंगे, पर श्री कृष्ण तुम्हारी छोटी सी प्रार्थना पर भी तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं। उनकी बातों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारे पीठ पीछे बातें करते हैं। इसका मतलब है कि तुम उनसे 2 कदम आगे हो। केवल अन्न का उपवास ना करें, बल्कि हमें लोभ, लालच, चुगली, वासना, क्रोध और गंदे विचारों का भी उपवास करना चाहिए। इस कलयुग में अधिकतर रिश्ते और लोग सिर्फ दिखावे और स्वार्थ से भरे हैं। जो तुम लोगों के बीच देख रहे हो वो अक्सर हकीकत से बहुत दूर है। दूसरों के झूठ पर यकीन करके तुम उन्हें तुम्हें चोट पहुंचाने का हक दे रहे हो। इसलिए उन लोगों से दूर रहो जो तुमसे मीठी बातें करते हैं या स्नेह दिखाने का नाटक करते हैं। जीवन में एक कमजोर इंसान से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो उस वक्त हमला करता है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें जीवन में हमेशा जीतने की कला सीखनी चाहिए, क्योंकि अंत में तो हमें मौत से हारना ही है। सही वक्त का इंतजार मत करो, उसे लाना पड़ता है। मुश्किल वक्त ही तुम्हें मजबूत बनाता है। जो भी तुम्हारे जीवन में आए उसे स्वीकार करो और विश्वास रखो कि हर हाल में ईश्वर तुम्हारे साथ है। मैं किसी का ना तो दोस्त हूं ना दुश्मन, मैं तो बस उसे अपना मानता हूं जो सच्ची श्रद्धा और भक्ति से मुझे याद करता है। जीवन में सफल होने के लिए निरंतरता और धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। असली जीत तब होती है जब हम अपनी असफलताओं को स्वीकार करके हार मानने के बजाय अपने प्रयासों में लगे रहते हैं। संदेह एक ऐसी आदत है जो सबसे मजबूत रिश्तों को भी तोड़ सकती है। अगर हम हर किसी पर संदेह करेंगे तो अंत में हमारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। अच्छे और बुरे लोगों में यही फर्क होता है। अच्छे लोगों की अच्छाई में भी लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं, जबकि बुरे लोगों के बुरे कामों में भी दुनिया उनके साथ खड़ी नजर आती है। जीवन में बुरा होना और पूरा होना 2 अलग अलग बातें हैं। अपने काम से काम रखना अच्छा है, लेकिन जब बड़ी मुश्किलों से गुजरने के बाद छोटी बातें रुलाने लगें तो इंसान को समझना चाहिए कि दुनिया हमेशा तुम्हारी अच्छाई का मूल्यांकन नहीं करती। डाली से टूटा फूल दोबारा नहीं लग सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल खिल सकते हैं।
जीवन में धैर्य और ईमानदारी से काम करें, क्योंकि यही आपको वास्तविक सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। खुद पर विश्वास रखें और दूसरों के अपने कर्मों का सम्मान करें। अपना काम पूरी लगन और निष्ठा से करें, क्योंकि पहचान से मिला काम ज्यादा देर तक नहीं टिकता, लेकिन काम से मिली पहचान युगों तक अमर रहती है। अगर जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो, आसमान की उन हदों को छूना चाहते हो जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो इन 3 गुणों को जरूर अपना लो। पहला है अपने लक्ष्य को पाने की प्रबल इच्छा। यह तुम्हें वो करने में सक्षम बनाएगी जो तुमने सोचा भी नहीं था। दूसरा है साहस, मुश्किलों को सहने और झेलने की क्षमता। यह तुम्हें वो करने में मदद करेगा जो तुम करना चाहते हो। और तीसरा है अनुभव। यह बताएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए और किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। जिसने इन 3 गुणों को पा लिया, उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। कोई इंसान कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अगर वो खुद को नहीं जानता तो वो अज्ञानी है। अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वो तुम्हारी असली कीमत नहीं जानता। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो हर लक्ष्य का दरवाजा खोल सकती है। अपना काम करो और डर से मुक्त रहो, क्योंकि कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे साथ ना हो, लेकिन ईश्वर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ते। जैसे सृष्टि के आरंभ से नदी की धारा और चट्टान के बीच संघर्ष चला आया है, लेकिन हर बार कोमल पानी अपनी लचक से कठोर चट्टानों को काट देता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पानी निरंतर चलता रहता है। मान हो या सामान, समंदर में छिपा होता है। चीजें जब हद से ज्यादा खामोश हो जाती हैं, अगर मेहनत तुम्हारी आदत बन जाए तो कामयाबी तुम्हारी तकदीर बन जाती है। जीवन में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, जैसे धरती पर मौसम बदलते हैं। अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता, लेकिन अगर तुम हार नहीं मानते और खुद को टूटने नहीं देते, तो अंत में तुम्हें बड़ी सफलता जरूर मिलती है। जीवन की असली कमाई दौलत से नहीं, बल्कि रिश्तों से मापी जाती है। आखिरी सफर में उमड़ी भीड़ बताती है कि तुमने जीवन में क्या कमाया था। सही फैसला लेने की काबिलियत ना होना, बल्कि फैसला लेकर उसे सही साबित करना असली काबिलियत है। समस्याएं हमें कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। जब तुम अपनी असफलताओं का सामना करते हो, तो वे तुम्हें सीखने और आगे बढ़ने का मौका देती हैं। शिकायतें करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन कोशिशें तुम्हें आगे का रास्ता दिखाती हैं। सफलता पाने में वक्त लग सकता है, लेकिन वो मिलती जरूर है। पैसा सिर्फ धन नहीं है, असली दौलत तुम्हारे विचार, तुम्हारी सोच और तुम्हारा मीठा व्यवहार है। जैसे जैसे तुम अच्छी बातें पढ़ते और सीखते हो, वैसे वैसे तुम अच्छी बातें कहने लगते हो। मंजिल तक पहुंचने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। तरक्की किसी को दहेज में नहीं मिलती, इसे कमाना पड़ता है। इंसान कमजोर हो सकता है, लेकिन धोखेबाज नहीं होना चाहिए। अगर दिल से खेलना बंद कर दो, तो शायद किसी का प्यार अधूरा ना रहे। कांटों पर भी चलकर जिंदगी गुजार देते हैं। कौन कहता है कि फूलों को कोई गम नहीं होता? अपने लिए जीतो, क्योंकि तुम्हें हराने के लिए दुनिया पहले से ही इंतजार कर रही है। कुछ लोग दिल और दिमाग से इस कदर उतर जाते हैं कि फिर वे नफरत के भी काबिल नहीं रहते। तब तक कमाओ जब तक महंगी चीजें सस्ती ना लगने लगें। 2 लोगों का रिश्ता किसी तीसरे इंसान की वजह से नहीं, बल्कि एक दूसरे के बीच भरोसे और प्यार की कमी से टूटता है। दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखो, क्योंकि भगवान तुम्हें खुश करने में देर नहीं करते। अपनी जिंदगी खुलकर जियो, क्योंकि अगर उम्र, दुनिया और समाज का सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। अगर मुंह पर सीधा बोलने की आदत है, तो सुनने की भी आदत डालनी चाहिए। जिंदगी में 2 लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक वो जिसने तुम्हें तकलीफ दी, और दूसरा वो जो मुश्किल में तुम्हारा साथ देकर खड़ा रहा। अपने दुख अपने तक ही रखो, क्योंकि लोग पीठ पीछे मजाक उड़ाएंगे। यह खूबसूरत सोच हमेशा ध्यान में रखना कि जीवन में थक जाना स्वाभाविक है, लेकिन हार मत मानना। लोग कहते हैं कि जीवन में अकेले कभी खुश नहीं रह सकते, लेकिन सच तो यह है कि अकेलापन ही हमें जीवन का असली मतलब सिखाता है। यह वो एहसास है जब तुम खुद के सबसे करीब होते हो। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम खुद से प्यार करना सीखो। जीवन में कुछ बनना चाहते हो तो अपना स्वभाव पानी की तरह बनाओ।
जो ना सिर्फ प्यास बुझाता है बल्कि बाधाओं को पार करके अपना रास्ता भी बनाता है। पत्थर की तरह कठोर मत बनो, जो दूसरों का रास्ता भी रोक देता है। वही दुनिया झुका सकती है जो झुकना जानता है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी खुद की तुलना दूसरों से करना है। हमेशा याद रखो कि सफलता दौलत नहीं देखती, वो सिर्फ मेहनत देखती है। इंसानियत ही एक इंसान को सच्चा इंसान बनाती है। समय ही वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का असली वजन बताता है। समय के फैसले गलत नहीं होते, बस उन्हें साबित होने में वक्त जरूर लगता है। मुश्किलें उन्हीं लोगों के हिस्से आती हैं जो उन्हें संभालने की ताकत रखते हैं। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल जरूर मिलता है। जो होना है वो होकर रहेगा और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। इसी सत्य को समझकर ही व्यक्ति जीवन में शांति पा सकता है। अगर तुम बोलते रहोगे तो तुम हमेशा वही कहोगे जो तुम पहले से जानते हो, लेकिन अगर तुम सुनते हो तो तुम हर दिन कुछ नया सीखोगे। रोज प्रार्थना करो और ईश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि जो भी तुम्हारे पास खुशियां और अच्छे पल हैं वो उसी की कृपा से हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। हर बात का जवाब दिया जा सकता है, पर जो रिश्तों की अहमियत नहीं समझता वो शब्दों का मतलब क्या समझेगा। समय बदल रहा है और इस बदलाव में हमें अपने रिश्तों को गंभीरता से लेना चाहिए। सच्चा ज्ञान यही है कि किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाकर तुम मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। मैं हर जीव में निवास करता हूं, और जब किसी जीव को कष्ट होता है तो वो कष्ट मुझे भी होता है। अगर तुम्हें अपनी भीतरी गलतियां नजर नहीं आती तो बेहतर है कि तुम उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी गलतियों का फायदा उठाते हैं। जीवन में सबसे बड़ा सबक यही है कि कैसे शांत और धैर्यवान रहना है। अगर तुम में अपने सपनों को पूरा करने का साहस है तो कोई भी लक्ष्य तुमसे दूर नहीं है। समस्याओं से डरो मत, क्योंकि हर समस्या के भीतर एक नई शुरुआत छिपी होती है। अगर दर्द बड़ा है तो कामयाबी भी उतनी ही बड़ी मिलेगी। मन में जिस भाव को जगह दोगे वही भाव तुम्हारे जीवन में उभर कर आएगा। इसलिए अपने भीतर गुस्सा, नफरत या नाराजगी को जगह देने के बजाय क्षमा, प्रेम और प्रार्थना को जगह दो। यह कौन तय करता है कि तुम सही हो या गलत? यह सवाल तुम खुद से करो। किसी ऐसे का जीवन में होना कितना खूबसूरत है जिससे तुम बस इतना कहना चाहते हो कि जब तुम साथ होते हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुकम्मल तो सिर्फ कहानियां होती हैं, मोहब्बत तो हमेशा अधूरी ही रह जाती है। जब कोई रोने लगे तो उसे नजरअंदाज करना सीख लो, जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। हमेशा उन लोगों के सामने खुश रहो जो तुम्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। खुद पर थोड़ा गुरूर होना जरूरी है, वरना लोग वहां भी तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे जहां हक तुम्हारा होना चाहिए। जिंदगी में टेंशन तो है, फिर भी लबों पर मुस्कान है। जब जीना ही है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। बुरे वक्त में जो तुम्हारा साथ दे उसकी हमेशा कदर करना। अगर ये लोग खो गए तो गूगल भी इन्हें खोज नहीं पाएगा। कल की तलाश में पूरा दिन निकल जाता है और शाम होते होते हमारा आज भी गुजर जाता है। जब लोग तुम्हें हराने की कोशिश कर रहे हो तो समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर हो। जीवन में मुश्किलों से भागा नहीं जा सकता, क्योंकि ये चुनौतियों का ही दूसरा नाम है। अगर तुम एक समस्या को हल करोगे तो तुरंत दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए मुश्किलों को स्वीकार करना सीखो। जीवन में समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, बस हमें धैर्य रखना होगा। वही ईश्वर जो इस विशाल ब्रह्मांड को चलाता है, तुम्हारी छोटी से छोटी समस्याओं को हल करने की भी शक्ति रखता है। तुम अभी यहां हो, स्वस्थ हो, यह भी उसी की कृपा है। हो सकता था कि हम यहां ना होते, पर हैं, और यह भी उसी की कृपा का फल है। कठिन परिस्थितियां कभी कभी जीवन में बोझ बन जाती हैं, लेकिन हमें टूटना नहीं है। दिल से दिल के बंधन बहुत अनमोल होते हैं, इनमें कोई डोरी नहीं होती, फिर भी ये हमें बांधे रखते हैं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, बस कुछ लोग नजरों से गिर गए हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़ हैं, कितने घर या गाड़ियां हैं। असल में खाने को तो बस 2 रोटियां और जीने को एक जिंदगी ही है, उस पर यकीन के बाद। इंसान की असली पहचान उसके कर्म है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस रास्ते पर चलना हमारा काम है। अगर हम खुद ही चलना नहीं चाहेंगे तो ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को बदलो,
इतना ही काफी है। अपने अकेलेपन की शिकायत दूसरों से मत करो, क्योंकि यहां सब अकेले हैं। ये दुनिया जितनी भीड़ भाड़ वाली होती जा रही है, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। कुछ दिन खामोश रहकर देखो, लोग तुम्हें भूल जाएंगे। ये समय का खेल है। जब समय अच्छा हो तो सब साथ होते हैं, और जब बुरा वक्त आता है तो कोई नहीं। तारीफ तुम्हारी चाहे जितनी भी की जाए, लेकिन अपमान कभी ना अपना, क्योंकि यह वो कर्ज है जो ब्याज के साथ वापस मिलता है। मन का झुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलते। जीवन की असली राह तो ठोकरों ने ही सिखाई है। जिंदगी में दो काम कभी मत करना, झूठे इंसान से प्रेम और सच्चे इंसान से छल। हर समस्या का हल होता है, कोई आसान और कोई मुश्किल। दुनिया के साथ संभल कर चलने में उतनी गलतियां नहीं होती जितनी अपने सच के साथ जीने में हुई होंगी। लोगों में थोड़ी सी काबिलियत आते ही वे दूसरों को मूर्ख समझने लगते हैं। अगर इंसान अपनी गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिन सके तो वो खुद को समझ पाएगा। जो तुम्हारा नहीं है उसके लिए लड़ो मत, और जो तुम्हारा है उससे जुड़ो मत। समय के साथ आगे बढ़ते रहो, वरना यादें जीवन भर परेशान करती रहेंगी। न जाने कितने लोग रोज रोते रोते सो जाते हैं और सुबह एक झूठी मुस्कान के साथ दूसरों को खुश करते हैं। हमेशा तैयार रहो, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। जिंदगी एक आखिरी सीन की तरह है। हर किसी को अपनी बातें छिपानी पड़ती हैं, और दूसरों को दिखाने के लिए कुछ और होता है। चोट लगने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र के अपने घाव होते हैं। मैंने यह सोचना बंद कर दिया कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, चाहे पसंद करें या ना करें, क्योंकि खुद को पसंद करने में मुझे सालों लग गए। अब दूसरों को समझाने के लिए मेरे पास इतना वक्त नहीं है। समय ही जीवन का सारा खेल रचता है। इंसान तो बस अपनी भूमिका निभाता है। पाप हमारे विचारों से होता है, शरीर से नहीं। तीर्थों का जल हमारे शरीर को साफ करता है, हमारी सोच को नहीं। खूबसूरती का बड़ा किरदार है, त्याग प्रेम से बढ़कर है, इंसानियत दौलत से ज्यादा है। पर आजकल ये सब किताबी बातें हैं। क्या बात है, बड़े चुपचाप से बैठे हो, कोई बात दिल पे लगी है या दिल कहीं लगा बैठे हो। कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि डर लगता है कि अगर वो चले गए तो हमारा क्या होगा। अजीब अदा है, लोग हमसे नाराज भी हैं और हम पर नजर भी रखते हैं। चाहे कितनी भी शिद्दत से मोहब्बत कर लो, बदलने वाले बदल ही जाते हैं। नींद और मौत में क्या फर्क है? किसी ने क्या खूब कहा है, नींद आधी मौत है और मौत मुकम्मल नींद। वक्त को बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती, इसलिए कभी हद से ज्यादा किसी के पीछे मत पड़ो और कभी अपनों को भूलो मत। दोस्त एक ही होना चाहिए बेशक, पर ऐसा हो जो अल्फाज से ज्यादा खामोशी को समझे। छोटी सी जिंदगी ने बड़ा सबक सिखाया है, रिश्ता सबसे रखो, उम्मीद किसी से नहीं। उम्र बढ़ने के साथ साथ अनुभव भी बड़ा हो गया है, लोगों को बहुत जल्दी पहचान लेता हूं। मीठा बोलो कि जिस पैसे से तुम कड़वाहट कमाते हो, उस पैसे में तुम्हारी मेहनत की गंध नहीं आनी चाहिए, बल्कि खुशी के साधन तो जुटा लेता है, पर मन की शांति नहीं। पापी शरीर नहीं, सोच करते हैं, और गंगा सिर्फ शरीर धोती है, सोच नहीं। शब्दों की अहमियत तो बोलने के ढंग से पता चलती है, वरना स्वागत तो पायदान पर भी लिखा होता है। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं, और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। खुश रहने के 3 तरीके हैं: शुक्रिया, मुस्कुराहट और हर किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाना। सही वक्त का इस्तेमाल करने का एक ही तरीका है, आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। जीवन के खेल में जीत उसी खिलाड़ी की होती है जो खेल को अपनी कुशलता और गणना के अनुसार खेलता है, जीवन के अनुसार नहीं। प्यार से जो दोस्तों, छोटी छोटी बातों पर नाराज मत हुआ करो। पत्ते वहीं सुंदर दिखते हैं जो डाली से टूटते नहीं। नफरत मुझे पसंद है, पर दिखावे का अपनापन नहीं। शीशा कमजोर होता है, लेकिन सच दिखाने से घबराता नहीं। समस्याओं का कोई आकार नहीं होता, वे हमारी हल करने की क्षमता के आधार पर बड़ी या छोटी नजर आती हैं। अपने पैरों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करो, दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने के लिए नहीं। समय से बदलते रहने का सबक सीखो, क्योंकि समय खुद को बदलने से कभी नहीं थकता। खूबसूरती तो बस मुस्कुराने से ही फिर से मिल जाती है, वो भी मुस्कुराने से बाज नहीं आते। लोग बुरी शक्ल कैसे बना लेते हैं। धागे का इस्तेमाल सिलाई के लिए होता है तो टूट जाता है, पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल होता है तो कट जाता है।
उसी तरह बात बात पर जो गांठ बांध लेता है, वो इंसान न दूसरों को खुश रख सकता है और न खुद खुश रहता है। अपने माइनस पॉइंट को जानना जीवन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इंसान चेहरे से नहीं बल्कि अपने विचारों से नजर आता है। बस सुकून ढूंढिए साहब, जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होंगी। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। बदले में क्या मजा है? असली मजा तो तब है जब तुम सामने वाले को बदल दो, चाहे कुछ भी कहो। फिक्र मत करो, जो तुम्हारा अंतर्मन स्वीकार करे वही करो और दिल से सलाम करो। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम जिनके साथ रहने को तरसते हैं, वे किसी और को खुश करने में व्यस्त रहते हैं। समय वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का असली वजन बता देता है। नुकसान सहने की ताकत जिसमें होती है, वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वो कारोबार हो या रिश्ते। जिम्मेदारियां भी खूब इम्तिहान लेती हैं, जो निभाता है उसी को परेशान करती हैं, और कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ क्यों होती। समझ लो कि इंसान बुरा नहीं होता, उसके हालात उसे ऐसा बना देते हैं। रिश्तों में मतलब का वजन सबसे भारी हो जाता है, और जब मतलब खत्म हो जाता है तो रिश्ते भी टूटने लगते हैं। दुआएं और बद्दुआएं हमेशा तुम्हारा पीछा करती हैं, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती। अपने कर्म और अपने विचार ऐसे रखो कि जो भी तुम दूसरों को दो, वो तुम्हारे पास अच्छे रूप में वापस आए। सच्चे इंसान की चमक उसके सादे व्यक्तित्व में भी नजर आती है। बुरे दिनों में अपने साथियों को कभी मत भूलना, वे तुम्हारे सच्चे रिश्तों की पहचान करा देते हैं। जीवन का हर अनुभव तुम्हें एक नई सीख देता है, उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। लोग कहते हैं कि अकेला इंसान क्या कर सकता है, लेकिन सूरज को देखो, वो अकेला होकर भी पूरी दुनिया को रोशनी देता है। सोच बड़ी रखो, लेकिन शुरुआत छोटे कदमों से करो। सच्चे दोस्त वो होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में खोजना नहीं पड़ता, वे खुशी में मिल जाते हैं। अच्छी नीयत तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी, जबकि बुरी नीयत तुम्हें नीचे गिरा देगी। रिश्तों का सबसे मजबूत बंधन आदर और सम्मान है। जैसे एक धागा मोतियों को एक साथ रखता है, वैसे ही सम्मान और शिष्टाचार रिश्तों को अटूट बनाए रखते हैं। लोगों के काम आना एक बड़ा गुण है, लेकिन यह भी समझो कि जब लोग तुम्हारी उपयोगिता नहीं देखते, तो वे तुम्हारी अहमियत भी नहीं समझते। हर समस्या के साथ उसका समाधान भी मौजूद होता है। दर्द तब महसूस होता है जब दिल कहना तो बहुत कुछ चाहता है, पर जुबान खामोश रहती है और तुम्हें कोई समझने वाला नहीं होता। रास्ता तुम्हारी वाणी से होकर गुजरता है। शब्दों में कोमलता और सकारात्मकता बनाए रखो। हर दिन तुम्हें एक नई शुरुआत का मौका देता है। माफ करना और भूल जाना तुम्हें भीतरी शांति प्रदान करता है। प्रेम में वादों का महत्व होता है, लेकिन हर वादा पूरा हो यह जरूरी नहीं। कभी कभी प्रेम के नाम पर सिर्फ झूठे वादे और भावनात्मक खालीपन रह जाता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी आदतों और पसंद को बदलना पड़ता है। जब तक तुम्हारा सपना सच ना हो जाए, तब तक किसी भी तरह की लापरवाही से बचो। अपनी मेहनत और लगन को अपना साथी बनाओ। जीवन में परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। जब तुम किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, तब कभी कभी वही इंसान सबसे ज्यादा दर्द देता है। जो दूसरों के हक और खुशी छीन लेता है, उसकी खुशी क्षणिक होती है। रिश्तों की सच्ची परख दूरियों में होती है। जो लोग हर हाल में तुम्हारे साथ मजबूती से खड़े रहते हैं, वही सच्चे साथी हैं। समझदार इंसान कम बोलता है, लेकिन अपनी खामोशी से बड़ी समस्या का हल निकाल लेता है। यह खामोशी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जो जीवन के संघर्षों से परिचित नहीं होता, वो कभी अपनी गहराई को नहीं जान पाता। इतिहास गवाह है कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उन्हें सुधारने की कोशिश करो। दूसरों से अपनी गलतियों की चर्चा मत करो, क्योंकि उन्हें बदलने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम सुख और पैसा कमाने की चाहत में अपना सबसे कीमती समय गंवा देते हैं। याद रखो, कोई कमजोर नहीं होता, हमारी मजबूरियां हमें कमजोर बना देती हैं। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं, वे यह नहीं समझते कि उनकी यादें कितना भारी बोझ बन जाती हैं, लेकिन यह समझो कि उनकी दूरी तुम्हें अपनी ताकत और आत्मनिर्भरता को पहचानने का मौका देती है। जो कुछ भी है,
वो तुम्हारे भीतर है। अपने कर्मों, अपने विचारों और अपने सपनों को अपनी जिंदगी बनाओ ताकि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सको। धागे को लपेटना और जुबान को काबू में रखना जीवन में एक बड़ा सबक है। कई बातें तब साफ होती हैं जब उनका अनुभव खुद पर होता है। किसी को कम मत समझो, क्योंकि साधारण चीजें भी असाधारण परिणाम ला सकती हैं। जैसे एक साधारण कलम करोड़ों का चेक लिख सकती है, वैसे ही एक साधारण इंसान भी अपनी काबिलियत से कमाल कर सकता है। जिन लोगों को हर चीज की आदत हो जाती है, वे कभी किसी एक के प्रति सच्चे नहीं हो सकते। एक अच्छा इंसान अक्सर इसे अच्छी तरह समझ लेता है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां कोई बात ठीक से ना की जाए तो भी हर समझौते में समझदार इंसान ही झुकता है। लेकिन यह मत भूलना कि हर झुकने वाला इंसान अंदर से टूटा हुआ होता है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसके लिए सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो। यह बात जितनी जल्दी समझ जाओगे, तुम्हारी जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। आखिरी सांस तक कोशिश करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव मिलेगा। सबसे मीठी सफलता वो होती है जिसे लोग असंभव कहकर तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, और जब तुम उसे पा लेते हो तो उसकी खुशी दोगुनी हो जाती है। संतोष वहां मिलता है जहां तुम अपने कर्मों और परिणामों से संतुष्ट हो। जीवन की कुंजी यह है कि हर किसी को किसी न किसी मोड़ पर खुद से यह सवाल करना पड़ता है कि क्या वो सही दिशा में जा रहा है। यह आत्ममंथन का एक पल होता है जब तुम्हें खुद के प्रति पूरी तरह ईमानदार होना पड़ता है। जब तुम खुद से सच बोलते हो, तभी जीवन के सत्य और उद्देश्य को सही मायनों में समझ सकते हो। अपने सपनों से कभी समझौता मत करो। सपने सिर्फ इच्छाएं नहीं होती, वे तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की दिशा दिखाती हैं। जिंदगी में हर चीज से समझौता हो सकता है, लेकिन अपने सपनों और अपने स्वाभिमान से नहीं। किसी ने भगवान से पूछा, आप किसी को सुंदर और किसी को बदसूरत क्यों बनाते हैं? सबको सुंदर बनाने में आपका क्या जाता है? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, जब मैं मिट्टी का किला बनाता हूं तो सुंदरता और बदसूरती का अनुपात बराबर रखता हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में अंदर। रिश्तों को समझो, क्योंकि वे हमारे जीवन की सबसे कीमती विरासत हैं। प्यार और शांति से बोले गए शब्दों का असर ज्यादा होता है। रिश्तों को बचाने की पूरी कोशिश करो, लेकिन याद रखना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। जीवन में हमें यह सीखना होगा कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, गलतियों को मिटाना आसान नहीं होता। जो अपनी गलतियों से सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनाने आती हैं। कहानियां ईश्वर लिखते हैं, तुम्हारा काम है कि कहानियों में अपनी भूमिका को ईमानदारी से निभाओ। भरोसा उसी पर करो जो तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और चुप रहने की वजह समझ सके। कदर वो होती है जो किसी की मौजूदगी में की जाए। जो किसी के जाने के बाद हो उसे पछतावा कहते हैं। जहां तुम्हारी कदर नहीं वहां जाना मत, और जो सुनने को तैयार नहीं उसे समझाने की कोशिश मत करना। इतना यकीन रखो कि जो तुम्हें खोएगा वो एक दिन जरूर पछताएगा। लेकिन अपने ईश्वर को हमेशा अपना सच्चा साथी मानो, जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ रहता है। सच्चा अपना वो होता है जो आईने की तरह तुम्हारे साथ सच्चा हो, तुम्हारी खुशी में मुस्कुराए और तुम्हारे दुख में तुम्हारे आंसू बांटे। भरोसा एक कागज की तरह होता है जिसकी कार्बन कॉपी नहीं होती। एक बार टूट गया तो सब खत्म हो जाता है। इसलिए रिश्तों में भरोसा बनाए रखो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अपने कर्मों और अपने विश्वास से अपने जीवन को सर्वोत्तम बनाओ, यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। रिश्ते धीरे धीरे खट्टे हो गए हैं, उन्हें समय समय पर समय देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को पानी देना। अगर समय और ध्यान न दिया जाए तो यह एक पौधे के सूखने की तरह है, रिश्ते वैसे ही बिखर जाते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना और रिश्तों को बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। गुस्सा तब आता है जब कोई झूठ बोले और आपको सच पहले से पता हो, लेकिन याद रखना कि कुदरत के फैसलों पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो वो तुम्हारे कर्मों का फल है और तुम्हारे सुधार का एक मौका भी है। लोग कहेंगे कि तुम यह नहीं कर सकते, लेकिन जब तुम अपने रास्ते पर चलते हो और अपने लक्ष्य को पा लेते हो,
तो यही लोग तुम्हें देखकर सीखते हैं। हर किसी में एक जैसी योग्यता नहीं होती, लेकिन अपनी क्षमता को पहचान कर उसका उपयोग करने की शक्ति हर किसी में होती है। इसलिए अपनी ताकतों पर ध्यान दो और अपने लक्ष्य पर टिके रहो। काश रिश्तों में भी यह लिखा होता, छोड़ना मना है। जीवन में हर इंसान को समझने की जरूरत है, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो बदल गया है, हो सकता है कि वो किसी उलझन में हो। सहने वाले को अगर साथ मिल जाए तो कहने वाली की बातें धरी रह जाती हैं। सच्चे रिश्ते बिना किसी शर्त के निभाए जाते हैं। किसी को अपने साथ रहने के लिए मजबूर मत करो, किसी के लिए खुद को बदलने की कोशिश मत करो। जो रिश्ता सच्चा है वो सिर्फ प्यार और भरोसे पर टिका होता है। विश्वास वो शक्ति है जो पत्थर को भी भगवान बना सकती है, और अविश्वास भगवान को भी पत्थर दिल इंसान बना सकता है। जिम्मेदारियों ने तुम्हें बड़ा बना दिया है, लेकिन तुम्हारा दिल आज भी वही पुराना बचपन ढूंढता है। सीने में दर्द दबाकर जीने की जो ताकत है वही तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला देती है। मोहब्बत अब एक खोई हुई चीज जैसी लगती है, लेकिन जीवन का असली आनंद उस समय आता है जब तुम खुद को संभालते हो और दूसरों के दर्द में उनका सहारा बनते हो। आखिरकार तुम्हारे लिए आंसू बहाने वाला तुम्हारा कर्म और तुम्हारा प्यार ही होता है। उसकी सच्ची परख तक पहुंचने के लिए हर दर्द सहना और हर जिम्मेदारी को निभाना तुम्हारा कर्तव्य है। शब्दों के जाल में उलझकर अपने लक्ष्य से भटक जाना सबसे बड़ी गलती है। जब तुम किसी रास्ते पर चलने का फैसला कर लेते हो तो उसे पूरा करने का साहस और दृढ़ निश्चय तुम में होना चाहिए। दूसरों की आलोचना के डर को छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हारी आलोचना करते हैं वे तुम्हारी सफलता से डरते हैं। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। टूटने का मतलब हमेशा खत्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटना जिंदगी की एक नई शुरुआत भी होती है। जब परमात्मा तुमसे कोई चीज वापस ले लेता है तो यह मत समझो कि वो तुम्हें सजा दे रहा है। हो सकता है कि उसने तुम्हारा हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ बेहतर देने के लिए। एक मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कि यह कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि बहुत टूटने के बाद ही वो इतना मजबूत बना है। सब कुछ हासिल नहीं होता। जिंदगी में किसी का काश तो किसी का अगर रह ही जाता है। जितना तुम्हारे पास है उसी में आनंद लो। जहां से भी गुजरो मीठी हलचल मचा दो। लोगों की बातों को दिल पर मत लो। लोग अमरूद खरीदते वक्त पूछते हैं कि मीठा है ना, और फिर नमक लगाकर खाते हैं। लोगों की बातों को दिल पर मत लो। धर्म कोई भी हो, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। तुम्हारी कीमत तुम्हारे धर्म से नहीं, तुम्हारे कर्मों से तय होती है। हिसाब तुम्हारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। अगर खुश रहने के लिए काम करते रहोगे तो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर खुश होकर काम करोगे तो वो खुशी तुम्हें जरूर मिलेगी। ये प्रकृति का नियम है कि जब तुम दूसरों का भला करते हो और उनके लिए अच्छी कामना रखते हो तो वही अच्छी चीजें तुम्हारी जिंदगी में वापस आती हैं। हमेशा जिंदगी में याद रखना कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती हैं। दोस्तों, कभी भी जिंदगी में बुरे हालातों से गुजरो तो हमेशा यह बात ध्यान में रखना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बुरे वक्त में पॉजिटिव सोचना हमें बुरे हालातों से बाहर निकलने का हौसला देता है। बस ये सोचो कि इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती हैं। हर किसी की अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। हर किसी की अपनी खूबी है, अपनी अहमियत है। जब मुसीबत आए तो ईमानदार रहना, धन आए तो सरल रहना, अधिकार मिले तो मौन रहना और क्रोध आए तो शांत रहना, यही जीवन का सही प्रबंधन है। इच्छाओं के रहते अगर जीवन चला जाए तो वो मृत्यु है, और जीवन रहते अगर इच्छाएं चली जाएं तो वो मोक्ष है। अगर तुम वो चीजें खरीदते हो जिनकी तुम्हें जरूरत नहीं है तो जल्दी ही तुम्हें वो चीजें बेचनी पड़ेंगी जिनकी तुम्हें जरूरत है। जिंदगी गुजर जाती है ये ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, और अंत में तलाश खत्म होती है इस सुकून के साथ कि जो मिला है वो भी साथ कहां ले जाना है। जब प्यार बंटा तो रामायण लिखी गई, संपत्ति बंटी तो महाभारत लिखी गई। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। समझदार इंसान आपका दिमाग खोलता है, खूबसूरत इंसान आपकी आंखें खोलता है, लेकिन प्रेम करने वाला इंसान आपका हृदय खोलता है। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है
जो गिरना चाहे तो जानवर से भी नीचे गिर सकता है और उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। यहां हर कोई चाहता है कि सब उसकी तारीफ करें, लेकिन यह ख्वाहिश इस दुनिया से जाने के बाद ही पूरी होती है। वक्त दिखाई नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा जाता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है यह तो वक्त ही बताता है। जो सुखी रहना चाहते हैं वो यह देखें कि 2 दिनों के बीच एक रात है, और जो दुखी रहना चाहते हैं वो यह देखें कि 2 रातों के बीच एक दिन है। जीवन में कई बार ऐसी बातें और घटनाएं होती हैं जो तकलीफ और दर्द देती हैं। ऐसा लगता है कि हमने कौन से बुरे कर्म किए थे जिनकी सजा मिल रही है। लेकिन कई बार जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो वो अच्छे के लिए भी होता है, जो हमें बाद में पता चलता है। जिंदगी की बस इतनी सी हकीकत है, दुख में अकेले हैं और खुशियों में जमाना साथ है। इंसान की 3 चीजें बहुत उलझी हुई होती हैं जिंदगी में, दिल, दिमाग और तकदीर। हम इंसान भी कितने अजीब हैं, जो लेकर जाना है उसे छोड़े जा रहे हैं, और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़े जा रहे हैं। मीठे ना बनो तो हिचकियां भी नहीं आती, महंगे मोबाइल पर घंटियां भी नहीं बजती। घर चाहे बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या, चींटियां भी नहीं आती। हमेशा जिंदगी में याद रखना कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती हैं। दोस्तों, कभी भी जिंदगी में बुरे हालातों से गुजरो तो हमेशा यह बात ध्यान में रखना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बुरे वक्त में पॉजिटिव सोचना हमें बुरे हालातों से बाहर निकलने का हौसला देता है। बस यह सोचो कि इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती हैं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। हर किसी की अपनी खूबी है और अपनी अहमियत है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है यह वक्त बताता है। जो सुखी रहना चाहते हैं वो यह देखें कि 2 दिनों के बीच एक रात है, और जो दुखी रहना चाहते हैं वो यह देखें कि 2 रातों के बीच एक दिन है। कभी कभी जिंदगी में ऐसी बातें और चीजें होती हैं जो दर्द दुख देती हैं। लगता है हमने कौन से बुरे कर्म किए थे जिनकी सजा मिल रही है। लेकिन कई बार जब हमारे साथ बुरा होता है तो वो अच्छे के लिए भी होता है, जो बाद में हमें बताता है, दिखाता है। प्यार बंटा तो रामायण लिखी गई, संपत्ति बंटी तो महाभारत लिखी गई। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। समझदार इंसान आपका दिमाग खोलता है, खूबसूरत इंसान आपकी आंखें खोलता है, लेकिन प्रेम करने वाला इंसान आपका हृदय खोलता है। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो गिरना चाहे तो जानवर से भी नीचे गिर सकता है, और उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। हर कोई चाहता है कि सब उसकी तारीफ करें, पर यह ख्वाहिश दुनिया छोड़ने के बाद ही पूरी होती है। वक्त दिखाई नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा जाता है। जिंदगी की बस इतनी सी हकीकत है, दुख में अकेले और खुशियों में जमाना साथ है। इंसान की 3 चीजें जिंदगी में बहुत उलझी हुई हैं, दिल, दिमाग और तकदीर। हम इंसान भी कितने अजीब हैं, जो लेकर जाना है उसे छोड़े जा रहे हैं, और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़े जा रहे हैं। मीठे ना बनो तो हिचकियां भी नहीं आती, महंगे मोबाइल पर घंटियां भी नहीं बजती। घर चाहे बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या, चींटियां भी नहीं आती। सुख की खोज दुख के सबसे बड़े कारणों में से एक है। किस्मत को बुरा भला कहने वाले कभी सच के पास बैठकर पूछना कि जिंदगी क्या है। मौत को चुनने में चंद सेकंड लगते हैं, हिम्मत तो जिंदगी जीने में चाहिए। जिंदा इंसान को गिराने में और मरे हुए इंसान को उठाने में गजब की एकता दिखाते हैं लोग। इंसान हर उम्र में मोहब्बत का मोहताज होता है, कह देने से दिल उम्र का पाबंद नहीं रहता। जिंदगी मिली थी इसी के लिए, पर लोगों ने सोचने में ही गुजार दी। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपके साथ उसका लगाव और विश्वास है। अभिमान और पेट जब बढ़ता है तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। कद्र किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। जब भी दुआ मांगो तो सबके लिए मांगना, क्या पता किसी की किस्मत तुम्हारी दुआ की मोहताज हो। कोई तुमसे मोहब्बत करे और तुम्हारी कदर ना करे तो यह उसकी बदकिस्मती है, तुम्हारी नहीं। कोशिश में कोई कमी मत छोड़ो, परिणाम तो एक दिन बदल ही जाते हैं। मकड़ी की तरह उलझो मत,
तुम दुख के ताने बाने में तितली की तरह रंग बिखेरो। इस जमाने में मुस्कुराहट के साथ परोसो। जब तक माता पिता हैं तुम नवाब हो। हाँ, तो मरे हुए इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं लोग। काश इसी तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझा जाए तो जिंदगी आसान हो जाए। अपनी समस्याओं से खुद ही लड़ना पड़ता है, क्योंकि लोग ज्ञान तो देंगे पर साथ नहीं। जिंदगी से हर किसी को कुछ ना कुछ शिकायतें हैं, पर जिन्हें जीना आता है वो शिकायतें नहीं करते। अच्छे काम खामोशी से भी किए जाते हैं। मैंने देखा है थप्पड़ों को छांव देते हुए। सच में लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। बातें कम और काम बड़े करो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। जब तक इंसान को अपनों से ठोकर नहीं मिलती तब तक वो होश में नहीं आता। अपनी आदतों के अनुसार चलने में उतनी गलतियां नहीं होती जितनी दुनिया का लिहाज रखकर चलने में होती है। कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, पर जिंदगी को अमीर बना देते हैं। केक में गम छिपाकर मुस्कुराना सबसे मुश्किल काम है। मौत ऐसे आती है जैसे इंसान कुछ है ही नहीं। जिंदगी सब कुछ है, पर जिंदगी कुछ नहीं है। रस्सी जैसी जिंदगी है, तनावपूर्ण स्थिति है। एक सिरे पर ख्वाहिशें हैं, दूसरे पर हैसियत है। वक्त, भरोसा और इज्जत ये ऐसे परिंदे हैं जो उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। इश्क होने लगा तो पूजा करेंगे, मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, मुसीबत होगी तो टल जाएगी। तुम क्या हो यह मायने नहीं रखता, पर तुम में क्या है यह बहुत मायने रखता है। वो दोस्त ही क्या जो सह ना सके, और वो रिश्ता ही क्या जो समझ ना सके। जब हालात तुम्हारे बस में ना हो तो अपनी मनःस्थिति को बदलने की कोशिश करो। हो सकता है कि सब चीजें तुम्हारे लिए सही ना हो, पर तुम बहुत कुछ कर सकते हो। एक पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे हों, हमें खुद को कभी टूटने नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर यह दुनिया भगवान की टूटी मूर्ति को घर से निकाल सकती है तो हमारी क्या हैसियत है। तो हालात चाहे जैसे भी हों, खुद को संभाल कर रखो। जीवन की चुनौतियां अक्सर पानी की तरह होती हैं। अगर तुम उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो फिसल जाएगा, लेकिन अगर उसे अपना रास्ता बनाने दोगे तो वो अपनी राह बना लेगा। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। जब जीवन के हालात तुम्हारी समझ से बाहर हों तो उन्हें भावनाओं से दूर एक शांत, निष्पक्ष और तटस्थ नजरिए से देखो। समय के साथ जिंदगी अपनी दिशा खुद बना लेगी। अक्सर मुश्किल समय में हमें अपने मन को शांत रखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उस समय भले ही बाहरी माहौल तुम्हारे खिलाफ हो, लेकिन अगर तुम्हारा मन शांत और स्थिर है तो तुम हालातों का सामना आसानी से कर पाओगे। याद रखना, हमारी मुश्किलों में हमारा धैर्य और मनोबल ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। जब हम खुद को हालातों के बीच संभालना सीख जाते हैं तो जीवन का हर रास्ता धीरे धीरे हमारे लिए खुल जाता है। अपने दिल की आवाज सुनकर किया गया कर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। अपने कभी रुलाते नहीं, रुलाते तो वो हैं जिन्हें हम अपना समझने की भूल करते हैं। शिकायतों की भी इज्जत होती है, इसलिए हर किसी से नहीं की जाती। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी यज्ञ करते हो, जो भी दान या तपस्या करते हो, वो सब मुझे अर्पित कर दो। इसलिए जो भी कर्म करो उसे भगवान के चरणों में समर्पित करके करो। जब हम अपने अच्छे कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो उसमें अहंकार नहीं रहता। अगर पाप लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की जंजीर है, बंधन दोनों में है। लोहे की जंजीर से छुटकारा पाने की इच्छा होती है, लेकिन सोने की जंजीर से बंधा व्यक्ति उसे अपना धन समझता है और उसे छोड़ना नहीं चाहता। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अच्छे कर्म भी मुझे समर्पित कर दो ताकि तुम उसके बंधन से भी मुक्त हो सको। जहां तक पाप की बात है उसे तो भोगना ही पड़ता है। रामचरितमानस में निषाद राज को राम जी की कृपा से भक्ति प्राप्त हुई जो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ थी। जब भगवान राम ने केवट को गंगा पार करने का किराया देना चाहा तो केवट ने विनम्रता से उसे ठुकरा दिया। उसने कोई भौतिक पुरस्कार नहीं लिया, लेकिन क्या वो खाली हाथ लौटा? नहीं, भगवान राम ने उसे भक्ति का आशीर्वाद देकर धन्य कर दिया। भक्ति वो अनमोल रत्न है
जो किसी भी प्रयास से प्राप्त नहीं होता। यह केवल ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। यहां तक कि महादेव भी रामचरितमानस में भक्ति की याचना करते हैं और बार बार कहते हैं कि मैं तो बस यही मांगता हूं कि मुझे श्रीरंग के चरणों में अतुलनीय भक्ति प्राप्त हो और हमेशा सत्संग मिलता रहे। भक्ति एक ऐसा अनमोल खजाना है जो केवल उन्हीं को मिलता है जिन पर ईश्वर की कृपा होती है। कोई साधारण उपलब्धि नहीं है जिसे परिश्रम से प्राप्त किया जा सके। भक्ति एक उपहार है जो ईश्वर अपनी कृपा से देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे शीशे की टूटने के बाद भी बरकरार रहने की क्षमता नहीं बदलती, चाहे वो 2 टुकड़ों में बंटा हो या 1000, उसकी हकीकत वहीं रहती है। उसी तरह हमें भी अपने असली व्यवहार को परिस्थितियों के अनुसार बदलना नहीं चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें अपने मूल स्वभाव पर दृढ़ रहना चाहिए। लोगों की बातों को दिल पर मत लो। धर्म कोई भी हो, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। तुम्हारी कीमत धर्म से नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों से तय होती है। हिसाब तुम्हारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। अगर खुश रहने के लिए काम करते रहोगे तो वो कभी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर खुश होकर काम करोगे तो वो खुशी तुम्हें जरूर मिलेगी। यह प्रकृति का नियम है कि जब तुम दूसरों का भला करते हो और उनके लिए अच्छी कामना रखते हो तो वही अच्छी चीजें तुम्हारी जिंदगी में वापस आती हैं। तुम्हारी कीमत यह तय नहीं करती कि तुम क्या हो, बल्कि यह इस पर निर्भर करता है कि तुम खुद को क्या बनाने की काबिलियत रखते हो। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा ही सच्ची संपत्ति है। इंसान हमेशा भाग्य को दोष देता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ज्यादा ताकतवर हमारे कर्म होते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हम अच्छा करते हैं, फिर भी हमें दर्द ही मिलता है। लेकिन सच तो यह है कि हमें अपने अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे वो देर से ही आए। जब पुण्य कर्म भी करो तो उन्हें बिना किसी अपेक्षा के ईश्वर को समर्पित कर दो। टूटने का मतलब हमेशा खत्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटना जिंदगी की एक नई शुरुआत भी होती है। जब परमात्मा तुमसे कोई चीज वापस ले लेता है तो यह मत समझो कि वो तुम्हें सजा दे रहा है। हो सकता है कि उसने तुम्हारा हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ बेहतर देने के लिए। एक मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कि यह कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि बहुत टूटने के बाद ही वो इतना मजबूत बना है। सब कुछ हासिल नहीं होता। जिंदगी में किसी का काश तो किसी का अगर रह ही जाता है, जितना तुम्हारे पास है उसी में आनंद लो। जहां से भी गुजरो मीठी हलचल मचा दो, लोगों की बातों को दिल पर मत लो। लोग अमरूद खरीदते वक्त पूछते हैं कि मीठा है ना, और फिर नमक लगाकर खाते हैं। अगर मुसीबत आए तो ईमानदार रहना, धन आए तो सरल रहना, अधिकार मिले तो मौन रहना, और क्रोध आए तो शांत रहना। यही जीवन का सही प्रबंधन है। इच्छाओं के रहते अगर जीवन चला जाए तो वो मृत्यु है, और जीवन रहते अगर इच्छाएं चली जाएं तो वो मोक्ष है। अगर तुम वो चीजें खरीदते हो जिनकी तुम्हें जरूरत नहीं है तो जल्दी ही तुम्हें वो चीजें बेचनी पड़ेंगी जिनकी तुम्हें जरूरत है। जिंदगी गुजर जाती है यह ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, और अंत में तलाश खत्म होती है इस सुकून के साथ कि जो मिला है वो भी साथ कहां ले जाना है। हमेशा जिंदगी में याद रखना कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती हैं। दोस्तों, कभी भी जिंदगी में बुरे हालातों से गुजरो तो हमेशा यह सोचना कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बुरे वक्त में पॉजिटिव सोचना हमें बुरे हालातों से बाहर निकलने का हौसला देता है। बस यह सोचो कि इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती हैं। हर किसी की अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। हर किसी की अपनी खूबी है, अपनी अहमियत है। कफन में लिपटी लाश से पूछो कि जिंदगी क्या है, गम और कफन में कितना सुकून है। कहते हैं कि काला रंग अशुभ होता है, पर स्कूल का ब्लैक बोर्ड लोगों की जिंदगी बदल देता है। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो समझो खेल खत्म साहब। इंसान का व्यवहार भी हाथी के दांतों जैसा हो गया है, खाने के और दिखाने के। और संतोष का वृक्ष कड़वा होता है, पर जो फल उस पर लगते हैं वो हमेशा मीठे होते हैं। जिंदगी से इतना सीखा है, चिंता करोगे तो खुद जलोगे और बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। कुछ गलतियों को माफ करना कभी कभी सबसे बड़ी गलती होती है। जो ऐसा है कि तुम कल मरने वाले हो, और सीखो ऐसे जैसे तुम हमेशा जीने वाले हो।
चापलूस और आलोचक में बस इतना ही फर्क है, चापलूस अच्छा बनकर भी बुरा करता है, जबकि आलोचक बुरा बनकर भी अच्छा करता है। समझना है जिंदगी तो पीछे देखो, और जीना है जिंदगी तो आगे देखो। पहले खून के रिश्ते होते थे, अब रिश्तों में खून होता है। मिलने को तो हर शख्स हमसे बड़े अदब से मिला, पर मिला भी तो किसी न किसी काम से ही। बचपन कितना खूबसूरत था, तब खिलौने जिंदगी थे, आज जिंदगी खिलौना है। गलत फहमी में जीने का मजा ही कुछ और है, वरना हकीकतें तो अक्सर रुला देती हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। यही तो जिंदगी है। बिकता तो इश्क भी नहीं है किसी का, पर स्वार्थ के लिए इंसान बिक जाता है। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले, समझ में ही नहीं आता जिंदगी क्या है। काश गुजरते हुए वक्त को हम रोक पाते, आपके साथ गुजरा हर लम्हा जोड़ पाते। ना जाने कितनी यादें जो आपने दी, काश जिंदगी को हम पीछे मोड़ पाते। बदन से कोई गुजर सकता है, रूह से ठहरो तो जाने। चिरागों से ना पूछो बाकी तेल कितना है, सांसों से ना पूछो बाकी खेल कितना है। अपने भरोसे का लेवल ऊंचा रखो, ताकि परेशानियां भी तुमसे भाग जाएं। दादी ने कहा आंगन में मोर पंख मिला है, दादा ने कहा मोर आया होगा, पर पोते ने कहा शायद भगवान कृष्ण खुद आए हैं। देखो भरोसे का लेवल कितना ऊंचा है। सुखी रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद खुद से रखो, किसी और से नहीं। दो बातें किसी को दुख ना दें, एक, किसी को बर्बाद करके बस जाओ तो क्या बसे, किसी को रुलाकर हंस लिए तो क्या हंसे। खुद को ऊंचा उठाने का बस एक ही तरीका है, दूसरों को नीचे गिराने के बजाय खुद को और ऊपर उठाना। जो गिरने से डरते हैं वो उड़ान नहीं भर सकते। गहरी बातों को समझने के लिए गहरा होना पड़ता है, और गहरा होने के लिए गहरी चोटें खानी पड़ती हैं। इसलिए जिंदगी के झटकों से डरो मत, क्योंकि वे ही तुम्हें आगे बढ़ना सिखाएंगे। कभी बहस करने वालों से मत डरो, लेकिन धोखा देने वालों से डरो। धोखेबाज हमेशा तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, पर तुम्हारा सबसे लंबा जवाब चुप रहना और माफ कर देना होगा। चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जब लोग तुम्हारे साथ बुरा करें तो बहुत परेशान मत होना, क्योंकि उन्हें वास्तव में तुम्हें देने का कोई और तरीका नहीं पता। यह दुनिया ऐसी है जहां तेल और बाती जलती है, पर लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। जब कोई मुझे चोट पहुंचाता है तो मैं चुप रहना पसंद करता हूं, क्योंकि मुझे यकीन है कि समय मेरे से बेहतर जवाब देगा। सही जगह देखना है तो अपने अंदर देखो, सही जगह रहना है तो अपनी औकात में रहो। अपनी जिंदगी को बदलने के लिए सिर्फ एक इंसान की जरूरत होती है, और वो हो तुम खुद। अगर तुम खुद को बदलने के लिए तैयार हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखो, बीते हुए पल कभी वापस नहीं आते, इसलिए हर दिन को पूरी ऊर्जा के साथ जियो। जो अपने लिए जीते हैं वो एक दिन मर जाते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं वो हमेशा याद किए जाते हैं। मजबूत नींव वही लोग रख सकते हैं जिन्हें पता होता है कि पुरानी नींव क्यों हिली थी। जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो पैसा ही जिंदगी लगता है, पर जब शाम को घर लौटते हैं तो सुकून जिंदगी लगता है। यह भगवान का एक खूबसूरत संदेश है कि हम इस धरती पर मेहमान हैं, मालिक नहीं। इसलिए दिखावे की दुनिया में खो जाने से बेहतर है कि सच्ची संतुष्टि को अपनाओ। कहता है कि गलत है कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है, मौत सिर्फ एक बार आती है। बीते हुए कल के पछतावे और आने वाले कल की चिंता, ये दो चोर हमारी आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। इसलिए उन्हें अपने घर में जगह मत दो, बस सीखो और आगे बढ़ो। सबसे पहले उस इंसान को खुश करो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। अगर तुम खुद से खुश नहीं हो तो दुनिया की कोई खुशी तुम्हारे काम नहीं आएगी। दिन में एक बार खुद से बात करो, वरना तुम एक अच्छे इंसान से बात करने का मौका खो दोगे। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वो तुम्हारा दोस्त बन जाए, पर अपने दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए। अपनों को कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिन्हें तुम छोड़ देते हो वो दूसरों के हाथ में पड़ जाते हैं, और जब पराये अपनों पर हावी हो जाते हैं तो यह जिंदगी की सबसे बड़ी हार होती है। जिंदगी को किताबों से मत सीखो, बिना किताबों के जो सबक सिखाए वो जिंदगी है। जिंदगी में थोड़ा खालीपन होना भी बहुत जरूरी हो सकता है, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब हम खुद से मिलते हैं। अगर खुद को नहीं समझा तो दुनिया में कुछ भी समझना व्यर्थ है। शर्मिंदा होने से बेहतर है कि तकलीफ उठा ली जाए। तकलीफ जीवन का हिस्सा है।
पर शर्मिंदगी आत्मा पर बोझ बन जाती है। इसलिए सच्चाई और अच्छाई का दामन थाम कर चलो, ताकि कोई भी परिस्थिति तुम्हें झुका ना सके। देने से साफ इनकार करना बेहतर है। धोखे में बेशक ताकत हो सकती है, पर प्यार में आज भी हल है। प्यार की भाषा वो है जिसे बहरे भी सुन सकते हैं और गूंगे भी बोल सकते हैं। हमेशा प्यार के साथ रहो, यही जीवन की असली पूंजी है। जो चीज सरल है वही सत्य के सबसे करीब है। सादगी में ही असली सुंदरता है। जो दिखावे से दूर रहता है वही जीवन का सच्चा आनंद लेता है। इंसान दौलत से नहीं, अपनी जरूरतों से गरीब होता है। जब कोई कहे कि तुम यह नहीं कर सकते, तो याद रखना कि कई लोगों ने इसी वजह से कमाल कर दिया, क्योंकि उन्हें भी यही कहा गया था। मुश्किलें हमें रोकती नहीं, सुधारने आती हैं। कठिन समय से डरना नहीं है, बल्कि उससे सीखना है। जो खुद मुश्किलें झेल चुका है वो किसी का बुरा नहीं कर सकता। समय, मौसम और लोग तीनों का स्वभाव एक जैसा होता है। कब कौन बदल जाए पता ही नहीं चलता। इसलिए जीवन में किसी पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। अपनी पहचान सबके साथ रखो, खुद पर भरोसा करो। ठोकर खाकर भी ना संभले तो यह रास्ते का भाग्य है, वरना रास्ते के पत्थर तो अपना फर्ज निभा ही रहे हैं। जिंदगी एक खूबसूरत किताब है, पर जरूरी नहीं कि इस किताब का हर पन्ना खूबसूरत हो। अगर कोई पन्ना ऐसा आ जाए जिसमें सुकून ना हो, राहत ना हो, तो आगे बढ़ो, सब्र रखो। बस थोड़ा एकांत में बैठकर ईश्वर को याद करो। देखना दिल को कितना सुकून मिलेगा। जूते में कंकड़, आंख में बाल और बातों में कड़वाहट, ये तीनों किसी को सुख नहीं दे सकते। हर इंसान किसी ना किसी बात से दुखी है, पर सच्चा सुख वहां है जहां हम अपने दुख को स्वीकार कर लें और दूसरों के सुख से जलना छोड़ दें। जिंदगी चाय बनाने की तरह है। सबसे पहले अपने अहंकार को उबालो, फिर चिंताओं को उड़ा दो, दुखों को घोल दो, अपनी गलतियों को छान लो और बस खुशियों का स्वाद लो। है ना? जिंदगी भी चाय बनाने की तरह ही है। हम हमेशा सोचते हैं कि दूसरों की जिंदगी हमसे बेहतर है, पर हम कभी यह नहीं सोचते कि हम भी तो औरों के लिए दूसरे हैं। इसलिए अपनी जिंदगी को कोसने के बजाय उसे संवारो और किसी अच्छे काम में लगाओ। अगर मरहम लगाना ही है तो किसी गरीब के घावों पर लगाओ। अमीरों के इलाज के लिए तो बाजार में हकीम पहले से ही मौजूद हैं। हम कितने भी सही क्यों ना हो, फिर भी सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। झूठी कसम खाने से इंसान मरता तो नहीं, पर भरोसा जरूर मर जाता है। इच्छाएं स्वेच्छा से उठाया गया बोझ है। अगर ऊंचा उड़ना है तो अपना बोझ हल्का रखो, क्योंकि पानी में जब पत्थर गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। ठीक वैसे ही अहंकार इंसान को अपनी ऊंचाइयों से नीचे गिरा देता है। आदमी का जोश और होश तराजू के दो पलड़ों की तरह है। जब एक बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है, पर याद रखना, सफलता की जड़ इन दोनों के संतुलन में ही है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सच है। सब दुखी हैं, कोई अपने दुख से तो कोई दूसरों के सुख से। पर जो मुस्कुराना सीख लेता है वही जिंदगी को सही मायनों में जीता है। बाज ऊंची उड़ान भरता है, पर पक्षी को इसकी कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वो अपने अस्तित्व में खुश है। लेकिन इंसान अलग है। वो दूसरे इंसान को ऊंची उड़ान भरते देखकर परेशान हो जाता है। इसलिए तुलना करना बंद करो और खुश रहो। जो इंसान हर वक्त रोता रहता है, उसके दरवाजे पर खड़ी खुशी भी बाहर से लौट जाती है। जिंदगी में दो चीजें कभी खत्म नहीं होती, भगवान की कहानी और इंसान का दुख। जब भगवान अपनी कृपा से कुछ देता है तो वो हमारी सोच से परे होता है। हमें हमेशा उसकी रजा में रहना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो हमें पूरा समंदर देना चाहता हो और हम यहां सिर्फ चम्मच लेकर खड़े हों। अपने दिल की अदालत में रोज जाया करो, क्योंकि सुना है वहां गलत फैसले नहीं होते। जिंदगी में तुलना के खेल में मत फंसना, क्योंकि इस खेल का कोई अंत नहीं होता। जहां तुलना शुरू होती है वहीं आनंद और अपनापन खत्म हो जाता है। तारीफ एक ऐसी शराब की तरह है जिसे लोग कानों से पीते हैं। इसकी थोड़ी मात्रा उत्तेजक होती है, पर ज्यादा मात्रा इंसान को बेहोश कर देती है और फिर जमीन पर गिरा देती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे उत्साह के रूप में लें या अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए। तारीफ के लिए नहीं, बल्कि खुशी के लिए काम करो, क्योंकि खुशी ही सबसे बड़ी तारीफ है। जैसे टूटा हुआ कांच नुकीले किनारे बन जाता है, वैसे ही टूटा हुआ दिल भी नाजुक होता है। इसलिए हर बात को दिल से लगाओगे तो दुखी ही रहोगे।
खुश रहने के लिए ज्यादा भावुक मत बनो, हर बात को दिल पर मत लो। तुम शक्तिशाली बनना है, पर इसलिए नहीं कि तुम किसी को दबा सको, बल्कि इसलिए कि तुम्हें कोई दबा ना सके। हर इंसान में खूबी और खामी दोनों होती है। जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है, और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। सादगी परम सौंदर्य है, क्षमा उत्कृष्ट बल है, विनम्रता सर्वश्रेष्ठ तर्क है, और मित्रता सबसे कीमती रिश्ता है। धैर्य रखना शिष्टाचार है, पर उसे दवा लाकर देना सहानुभूति है। जीवन में शिष्टाचार जरूरी है, पर सहानुभूति उससे भी ज्यादा जरूरी है। स्त्री, धन, निंदा और बड़ों के सामने चंचलता से बचना चाहिए, क्योंकि ये चारों चीजें इंसान को पतन की ओर ले जाती हैं। जो मित्र सामने मीठा बोले और पीठ पीछे तुम्हारा काम बिगाड़े, उनसे दूरी बनाना ही अच्छा है। खामोशी एक बड़ी आदत है, खासकर जब तुम बेवकूफों से घिरे हो। अच्छे लोगों को दुख दोगे तो वो टूटेंगे नहीं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी और पहुंच से फिसलकर बहुत दूर चले जाएंगे। चोट लगने पर दुखी मत हो, हर चोट तुम्हें कुछ सिखाती है। पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और मन की चोट हमें समझदारी से जीना सिखाती है। शाम को थकान घर बुलाती है, और जिंदगी हर दिन एक नया सफर मांगती है। जिंदगी में कुछ खत्म नहीं होता, बस एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार करती है। हर दिन अपनी जिंदगी को एक नया सपना दो, चाहे वो पूरा हो या ना हो, पर शुरुआत तो जरूर करो। एक दिन सारे सपने सच होंगे, बस एक कोशिश से शुरुआत तो करो। इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं पालना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। दूध को दुखी करोगे तो दही बनेगा, दही को सताओगे तो मक्खन बनेगा, और मक्खन को सताओगे तो घी बनेगा। इन सबका रंग एक ही है, सफेद। इसका मतलब यह है कि बार बार दुख और तकलीफ सहने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका मूल्य ही बढ़ता है। एक दिन किसी ने पूछा, अगर कोई अपना तुम्हें छोड़कर चला जाए तो क्या करोगे? मैंने मुस्कुराकर कहा, अपने कभी छोड़कर नहीं जाते, और जो चले जाते हैं वो अपने नहीं होते। जीवन में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले जमीन परख लेनी चाहिए, क्योंकि हर मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। हर चीज किसी ना किसी वजह से होती है। गलतियां इसलिए होती हैं ताकि हम सही की कीमत जान सकें। हमारी जिंदगी में लोगों का आना एक मकसद रखता है। कुछ हमें आजमाते हैं, कुछ हमें सिखाते हैं, कुछ हमारा इस्तेमाल करते हैं, और कुछ हमें जीने का सही मतलब बता जाते हैं। जब तक मन में गुस्सा और अहंकार है, तब तक खुद को अच्छे लोगों की श्रेणी में मत डालो। हम बस अच्छे दिखना और कहलाना चाहते हैं, अच्छे बनना नहीं। बांटने की आदत डालो, चीजें भी, भावनाएं भी, और खुशियां भी। कोई भी चीज हद से बेहतर नहीं होती। बारिश और हवा जब ज्यादा हो जाए तो तूफान बन जाती है, और इंसान जब हद से गुजर जाए तो शैतान बन जाता है। इंसान को भगवान ने एक जैसा बनाया है, पर उनके संस्कार और व्यवहार उन्हें अलग बनाते हैं। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वे तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वे तुम्हारे कर्म बनेंगे, और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वे तुम्हारी पहचान बनेंगे। हर कोई अच्छा होता है, पर असली पहचान बुरे वक्त में होती है। ज्ञान एक ऐसा फूल है जो जितना खिलता है उतनी ही सुगंध देता है। इच्छाओं से बढ़कर कुछ नहीं होता, कर्मों से ही परिणाम मिलते हैं। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका ज़मीर होता है, जो अच्छे कामों पर शाबाशी देता है और गलत कामों पर झंझोड़ता है। सबसे महंगी चीज एहसास है, जो हर किसी के पास नहीं होता। किसी ने पूछा, आप उनको याद नहीं करते तो आप क्यों याद करते हो? हमने मुस्कुराकर कहा, रिश्ते निभाने वाले मुकाबला नहीं करते। जब पानी गंदा हो जाए तो उसे हिलाने के बजाय शांत छोड़ देना चाहिए, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी तरह परेशान और बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में हम भगवान से बात करते हैं और ध्यान में हम भगवान की सुनते हैं। कैसे समझें कि तकलीफ सजा है या परीक्षा? अगर तकलीफ हमें भगवान से दूर कर दे तो वो सजा है, और अगर हमें भगवान के करीब ले आए तो वो परीक्षा है। जिंदगी का मिलना किस्मत की बात है, मृत्यु का समय वक्त की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना, यह तो कर्मों की बात होती है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि दुनिया को अच्छे लोगों की जरूरत है, और यह जरूरत तुम पूरी कर सकते हो। अदब का दरवाजा इतना छोटा होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर झुकाना पड़ता है।
वक्त से बड़ा कोई बलवान, दानी और गुरु नहीं होता। शोहरत की बुलंदियों पर अकड़ कैसी, जिंदगी वाला ही झुकता है, क्योंकि अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। अपने कर्मों का फल भोगने से गंगापुत्र भीष्म भी नहीं बच सके। फिर हम सोचते हैं कि सिर्फ गंगा में नहाने से पाप धुल जाएंगे। तो वो सब करो जो तुम करना चाहते हो, पर लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, द्वेष से भी नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, विनम्रता और श्रद्धा से। इंसान जब जिंदा रहता है तो मिट्टी से भोजन लेता है, और जब मर जाता है तो मिट्टी का भोजन बनता है। मिट्टी का महल बनाया, लोग कहते हैं यह मेरा घर है, पर सच तो यह है कि न घर तेरा है न घर मेरा है, यह तो बस पंछी का रैन बसेरा है। जिंदगी गणित की तरह है, सांसें घटती हैं, अनुभव जुड़ते हैं, पर अंतिम सत्य सिर्फ शून्य ही है। इंसान को दुख ना मिले तो उसे सुख की कदर नहीं होती। जिंदगी एक पैकेज है जिसमें सुख भी है और दुख भी। बस हमें इन सब से गुजरकर आगे बढ़ना है, यही जिंदगी है। 2 शब्द हैं, हां और ना। ये बहुत छोटे हैं, पर इन पर सबसे ज्यादा सोचना पड़ता है। हम बहुत कुछ जल्दबाजी में ना बोलकर खो देते हैं और देर से हां कहकर पछताते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मौके पर साथ छोड़ देते हैं, 2 वो जो साथ देने के लिए मौके ढूंढते हैं। इन दोनों की पहचान बुरे वक्त में होती है। जिंदगी बस एक परीक्षा है, किसी को कुछ देकर आजमाया जाता है, किसी का कुछ देखकर सब्र आजमाया जाता है, कहीं धैर्य परखा जा रहा है तो कहीं शुक्र। एक वेनस इंसान की तरह मत जियो, एक व्यक्तित्व की तरह जियो, क्योंकि इंसान एक दिन मर जाता है, पर व्यक्तित्व हमेशा जिंदा रहता है। गुनाह, मैं ऐसे करता हूं जैसे वो देख नहीं रहा, और वो माफ ऐसे करता है जैसे उसने कभी देखा ही नहीं। हमारी कुछ समस्याएं हमें परेशान करती हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे पास नहीं हैं? तो दुखी होने के बजाय हमें खुश रहना चाहिए कि हमारे पास जो है वो किसी नामत से कम नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, छल और हठ, इन 10 पर विजय पाना मुश्किल है, पर इन्हें काबू में कर लिया जाए तो जीवन बेहतर हो जाता है। जिस शरीर के साथ हम इस दुनिया में आते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन जिस चरित्र, व्यक्तित्व और किरदार के साथ हम इस दुनिया से विदा होते हैं उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। जिस तरह घर बनाने में हर एक ईंट का महत्व होता है, उसी तरह चरित्र निर्माण में भी हर एक विचार का महत्व होता है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध बनाओ, फूल खिलने दो, मधुमक्खियां अपने आप आ जाएंगी। अगर तुम चरित्रवान बनोगे तो दुनिया खुद तुम्हारी तरफ आकर्षित होगी। अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखो, क्योंकि ज्यादा समझदारी जीवन को रंगहीन बना देती है। आर्थिक स्थिति चाहे कितनी भी अच्छी हो, जीवन का असली आनंद तो मानसिक स्थिति की खुशी में ही है। पुरानी बातों को बोझ मत बनाओ, उन्हें अनुभव की तरह इस्तेमाल करो। अगर तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हें भाग्य या ईश्वर को दोष देने का कोई हक नहीं है। ऊपर वाला जिसकी इज्जत नहीं करता उससे वो छीन लेता है जिसके वो लायक नहीं है। कभी इंसान, कभी वक्त। मूर्खों से बहस मत करो। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो मुस्कुराकर कहो, हां, बस आज सुबह ही हमारे कपड़े सुखाने वाले तार पर बैठा था। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं बनता। परिवार तब बनता है जब लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और एक दूसरे की परवाह करते हैं। बारिश ने मेरे कान में बस इतना ही कहा कि किसी की भी गर्मी हमेशा नहीं रहती। गलत इंसान चाहे कितना भी मीठा बोले, एक दिन आपके लिए जहर बन ही जाएगा, जबकि सही इंसान चाहे कितना भी कड़वा बोले, एक दिन औषधि बनाने में काम आएगा। कर्म की आवाज शब्दों से ज्यादा ऊंची होती है। जो लोग केवल बातें करते हैं वे अक्सर वहीं खड़े रह जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन जो लोग अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं वे चुपचाप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहते हैं। समय एक ऐसी अदालत है जहां किसी गवाही की जरूरत नहीं पड़ती। यह हर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब अपने तरीके से कर देता है। इसलिए किसी के मीठे शब्दों के धोखे में ना आए, बल्कि उनके कर्मों को देखें। एक सच्चा रिश्ता सिर्फ बातों से नहीं बल्कि साथ निभाने से बनता है। जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा है वही आपका सच्चा साथी है। बाकी सब तो बस मौसम की तरह आते जाते रहते हैं। धैर्य रखना सीखें, क्योंकि अच्छे बीजों को भी फल देने में समय लगता है। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता, बल्कि इंतजार के दौरान अपना रवैया सकारात्मक बनाए रखना होता है। आप एक अनमोल हीरे की तरह हैं,
अपनी चमक किसी और की राय की धूल से मंद न होने दें। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। अपनी कीमत पहचानें, क्योंकि जब तक आप खुद को महत्व नहीं देंगे, दुनिया भी आपको महत्व नहीं देगी। खुशी कोई मंजिल नहीं है जिसे पाया जाता है, यह एक सफर है जिसे जिया जाता है। इसे बाहर की चीजों में मत ढूंढो, यह आपके अंदर ही मौजूद है। दूसरों के बगीचे के फूल देखकर अपने आंगन को बंजर मत समझिए। हर किसी का खिलने का अपना मौसम होता है। आपकी यात्रा आपकी है, किसी और से इसकी तुलना करना खुद का अपमान करना है। आपकी सबसे बड़ी प्रतियोगिता वह व्यक्ति है जो आप कल थे, न कि वह जो कोई और आज है। खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें और आप पाएंगे कि दुनिया खुद ब खुद आपके लिए बेहतर हो जाएगी। जो लोग आप पर पत्थर फेंकते हैं, उन पत्थरों को इकट्ठा कीजिए और उनसे एक मजबूत महल बनाइए। आलोचना और नकारात्मकता को अपनी ताकत बनाइए, अपनी कमजोरी नहीं। याद रखिए, लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ सही कर रहे हैं। माफ करना सीखें, न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी। माफ करना उन्हें कोई तोहफा देना नहीं है, बल्कि खुद को एक बोझ से मुक्त करना है। जब तक आप नाराजगी और नफरत को अपने दिल में रखेंगे, आप कभी शांति नहीं पा सकेंगे। अतीत को एक किताब की तरह देखो, उससे सबक सीखो, लेकिन उसी पन्ने पर अटके मत रहो। हर दिन एक नया पन्ना है, एक नई कहानी लिखने का मौका है। मन की शांति ही सबसे बड़ी दौलत है, इसे किसी भी कीमत पर खोने ना दें। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। उसके पास कई सुंदर घड़े थे, लेकिन उनमें से एक घड़े में एक छोटी सी दरार थी। हर दिन जब कुम्हार नदी से पानी भरकर लाता, तो उस दरार वाले घड़े से आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता। साबुत घड़ा अपनी पूर्णता पर गर्व करता, जबकि दरार वाला घड़ा अपनी कमी पर बहुत शर्मिंदा था। एक दिन उसने कुम्हार से कहा, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मेरी इस दरार की वजह से आपकी मेहनत बर्बाद हो जाती है। कुम्हार मुस्कुराया और बोला, क्या तुमने रास्ते पर ध्यान दिया जिस तरफ से मैं तुम्हें लेकर आता हूं? घड़े ने देखा कि उसके रास्ते वाली पटरी पर सुंदर फूलों की एक कतार लगी हुई थी, जबकि दूसरी तरफ सब सूखा था। कुम्हार ने कहा, मुझे तुम्हारी दरार के बारे में पता था। मैंने उसी तरफ फूलों के बीज बो दिए थे। हर दिन जब हम लौटते तो तुम अनजाने में उन बीजों को सींचते थे। आज तुम्हारी उसी कमी की वजह से यह रास्ता इतना खूबसूरत है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिसे हम अपनी कमी या कमजोरी समझते हैं, हो सकता है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत हो। आपकी कमियां आपको परिभाषित नहीं करती, वे आपको अद्वितीय बनाती हैं। अपनी हर खूबी और हर खामी को स्वीकार करें, क्योंकि यही सब मिलकर आपको वह बनाते हैं जो आप हैं। टूटना और बिखरना अंत नहीं है, यह एक नई और बेहतर शुरुआत का संकेत हो सकता है। ईश्वर आपकी कहानी का सबसे अच्छा लेखक है। बस उस पर विश्वास रखें और अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी से निभाते रहें। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं तो पूरी दुनिया आपसे प्यार करने लगती है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि सब कुछ अस्थायी है। सुख, दुख, सफलता, असफलता, सब कुछ बदलता रहता है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही हर दुख के बाद सुख का सवेरा होता है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में अपनी हिम्मत न हारें। जब सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो, तो याद रखें कि हवाई जहाज भी हवा के खिलाफ ही उड़ान भरता है। आपकी मौजूदा परिस्थितियां आपकी अंतिम मंजिल तय नहीं करती। आपका भविष्य आपके आज के फैसलों और कर्मों पर निर्भर करता है। अपने सपनों को जिंदा रखिए, क्योंकि सपने ही हमें जीने की वजह देते हैं। अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। बस जरूरत है एक दृढ़ निश्चय की और कभी न हार मानने वाले जज्बे की। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, एक बार टूट जाए तो जुड़ने पर भी दरार रह ही जाती है। इसलिए अपने रिश्तों को संभाल कर रखें। संवाद की कमी ही सबसे बड़ी दूरियों को जन्म देती है। बात करने से बड़ी गलतफहमी दूर हो सकती है। अपने अहंकार को रिश्तों से बड़ा न बनने दें। झुकना सीखें, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। उन लोगों की कद्र करें जो बिना किसी मतलब के आपका साथ देते हैं, क्योंकि इस मतलबी दुनिया में ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं।
पैसा और शोहरत तो आते जाते रहते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते और अच्छी यादें हमेशा आपके साथ रहती हैं। अपनी प्रार्थनाओं में शक्ति रखें। प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद दें। जब आप शुक्रगुजार होते हैं तो ईश्वर आपको और भी ज्यादा देता है। हर सुबह जब आप उठें तो इस बात के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें कि आपके पास एक और दिन है जीने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए और एक बेहतर इंसान बनने के लिए। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें। वह आपको कभी वह नहीं देता जो आप चाहते हैं, बल्कि वह हमेशा आपको वह देता है जो आपके लिए सही होता है। हो सकता है कि आज आपको उसकी योजना समझ ना आए, लेकिन एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो कुछ भी हुआ वह आपके भले के लिए ही हुआ था। अंत में, जीवन का आनंद लेना सीखें। हर छोटे पल में खुशी ढूंढें। किसी बच्चे की मुस्कान में, बारिश की बूंदों में या एक कप गर्म चाय में। हम अक्सर बड़ी खुशियों के इंतजार में छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि जीवन इन्हीं छोटे छोटे पलों का एक संग्रह है। अपनी जिंदगी को गंभीर मत बनाइए। हंसिए, खेलिए, प्यार कीजिए और हर दिन को ऐसे जिए जैसे कि यह आपका आखिरी दिन हो, क्योंकि कल किसने देखा है? जो है बस यही पल है। अपनी कहानी के नायक खुद बने और एक ऐसी जिंदगी जिए जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।